हेलो फ्रेंड एंड गुड मॉर्निंग। तो आज का जो ये सेशन है ये है HTML पे, और HTML हम बिगिनर से लेके एडवांस तक सीखेंगे। तो अगर बिगिनर हैं तो आप इस वीडियो को देखें, और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर आप एडवांस लेवल के हैं, मतलब आपको इसके बारे में कुछ जानकारियाँ हैं, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। इसके बाद जो वीडियो आएगा आप उनको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर आप बिगनर हैं और आपके पास लैपटॉप का प्रॉब्लम है तो आप मोबाइल से भी इसे सीख सकते हैं, मैं बताऊंगा। खास करके ये जो पूरा कोडिंग होगा वो मोबाइल पे ही होगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ HTML क्या है उसके बारे में, और HTML का यूज़ क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ HTML। यहाँ पे हम पढ़ेंगे व्हाट इज HTML। उसके बाद में एक यहाँ पे कोड लिखा है HTML का, और इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है, ठीक है। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है कि व्हाट इज HTML क्या है। तो HTML में है, HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज फॉर डिस्क्राइबिंग वेब डॉक्यूमेंट और वेब पेज। मतलब ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसका हम यूज करके किसी भी वेब डॉक्यूमेंट का डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि वेब पेज हो गया। अब वेब पेज जैसे कि कोई वेबसाइट है तो उसे हम कैसे बनाएं, तो HTML का यूज करके हम उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब HTML का फुल फॉर्म क्या है, तो HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये है इसका फुल फॉर्म HTML का। दूसरा हमारा पॉइंट है इट इज सेट ऑफ मार्कअप टाइप। ये जो जितना भी ये इसका पूरा प्रोग्राम है वो एक टैग में होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक HTML टैग है, मतलब ये दो ब्रैकेट लगे हैं, ये टैग है। यहाँ पे भी टैग है, यहाँ हेड टैग है, तो ये क्या हो गया, टैग हो गया। फिर उसी प्रकार यहाँ पे है इट डॉक्यूमेंट्स डिस्क्राइब्ड बाय HTML टैग। ये तो हो गया, अभी नहीं हुआ, सॉरी। क्या कह रहा है, इट डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड बाय HTML टैग। जितना भी ये डॉक्यूमेंट है एक क्या होगा, HTML टैग से ही डिस्क्राइब, मतलब HTML टैग से ही पूरा प्रोग्राम हमारा लिखा जाएगा। ईच HTML टैग डिस्क्राइब डिफरेंट डॉक्यूमेंट कंटेंट। ये जो टैग्स हैं इसका अलग अलग काम होता है अपना। अब जैसे कि हो गया यहाँ पे HTML, अब यहाँ पे है डॉक टाइप HTML हेड टाइटल क्लोज्ड है। अब यहाँ पे जो ऐसे बैक स्लैश से होगा उसे क्लोज कहेंगे, जिसके आगे बैक स्लैश नहीं होगा उसे ओपन टैग कहेंगे। तो ये हो गया ओपन टैग, ये हुआ क्लोज टैग, ठीक है। वैसे हेड है, बॉडी है, H1 क्लोज है, P है, P1 है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा कोड। अब इसका कैसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है इस यहाँ पे, तो यहाँ है द डॉक टाइप डिक्लेरेशन डिफाइंस द डॉक्यूमेंट टाइप टू बी HTML। अब ये जो डॉक टाइप है, मतलब हम यहाँ पे लिखे हैं टैग में डॉक टाइप HTML। तो ये जो डॉक टाइप है मतलब वो डॉक्यूमेंट किस प्रकार का है, कौन सा डॉक्यूमेंट है, तो ये बताता है कि HTML है। यहाँ पे देख सकते हैं डॉक टाइप HTML, ठीक है। दूसरा पॉइंट है द टेक्स्ट बिटवीन ओपन टैग HTML एंड क्लोज टैग HTML डिस्क्राइब एन HTML डॉक्यूमेंट। मतलब ये जो HTML का टैग है, ओपन टैग एंड क्लोज टैग, ये क्या करेगा, ये HTML डॉक्यूमेंट को डिस्क्राइब करेगा, उसके बारे में बताएगा। फिर दूसरा है द टेक्स्ट बिटवीन हेड एंड हेड क्लोज प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट। ये जो हेड होता है ये डॉक्यूमेंट के बारे में जितनी भी जानकारी होती है क्या उसे दे देता है। द टेक्स्ट बिटवीन, तीसरा है द टेक्स्ट बिटवीन टाइटल। ये जो हमारा टाइटल है यहाँ पे देख सकते हैं, ये हेड था, ये टाइटल, तो यहाँ पे है टाइटल। द टेक्स्ट बिटवीन टाइटल एंड क्लोज टाइटल प्रोवाइड अ टाइटल फॉर डॉक्यूमेंट। मतलब जो डॉक्यूमेंट होगा उसका टाइटल, जैसे किसी भी चीज़ का एक टाइटल होता है, जैसे कि कोई मूवी आता है तो उसका नाम होता है तो उसका टाइटल हो जाता है, तो उसी प्रकार से इसका भी टाइटल होता है। तो यहाँ पे हम टाइटल में उसे लिखते हैं, तो वहाँ टाइटल में क्या होता है, डिस्प्ले होता है, जो हम यहाँ पे लिखे हैं। जैसे कि हमारा लिखा है पेज टाइटल, तो टाइटल में पेज टाइटल ही डिस्प्ले होगा। फिर उसी से
ये यहाँ पे टॉपिक नहीं, यहाँ पे फिर वैसे ही अगला पॉइंट है द टेक्स्ट बिटवीन बॉडी एंड क्लोज बॉडी, मतलब ओपन टैग बॉडी एंड क्लोज टैग बॉडी डिस्क्राइब द विजिबल पेज कंटेंट। मतलब ये जो बॉडी टैग है, इस बॉडी, ये बॉडी ओपन टैग हो गया, ये बॉडी क्लोज टैग, मतलब इस बॉडी क्लोज टैग, इस बॉडी ओपन टैग के बीच में जो लिखेंगे हम, वही क्या होगा, हमारे स्क्रीन पे दिखेगा। ठीक है। फिर वैसे ही एक और है द टेक्स्ट बिटवीन ये ओपन टैग H1 एंड क्लोज H1 टैग डिस्क्राइब अ हेडिंग। अब ए हेडिंग, हम इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एक यहाँ पे भी हेड है, ठीक है, और यहाँ पे एक H1 है, तो ए हेडिंग हो गया जो जैसे कि हम कोई किसी टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं और उसे हमें अपने वेब पेज में दिखाना है, तो इस हेडिंग का H1 का यूज करेंगे, मतलब वो हमारा वेब पेज में दिखेगा, वो वाला हेडिंग। और ये जो हेड है, ये प्रोग्राम का इंफॉर्मेशन जो होता है उसे दिखाता है। ठीक है। तो ये प्रोग्राम में इनबिल्ट प्री डिफाइंड कीवर्ड इसे कह सकते हैं, ये पहले से ही होगा। और ये H1 है जो वो हम अपने प्रोग्राम में कुछ भी लिखने के लिए, टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए लिख सकते हैं। फिर है वैसे ही द टेक्स्ट बिटवीन ओपन टैग P एंड क्लोज P टैग डिस्क्राइब अ पैराग्राफ। अब ये जो P टैग है, P टैग का मतलब हो गया पैराग्राफ, और H1 का मतलब हो गया हेडिंग। अब यहाँ पे H1 क्यों लिखा है, क्योंकि H1 जो होता है वो 6 प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो उसी प्रकार से इस अब यहाँ लिखा है कि यूजिंग दिस डिस्क्रिप्शन अ वेब ब्राउजर कैन डिस्प्ले अ डॉक्यूमेंट विद अ हेडिंग एंड पैराग्राफ। अब इस प्रोग्राम, यहाँ पे जो ये कोड लिखा है, इस कोड को अगर आप लिखेंगे, अगर आप बिगनर हैं तो मैं तो बताऊंगा, लेकिन अगर आप कुछ इसके बारे में आपको जानकारी है, तो अगर आप इसे लिखेंगे तो क्या होगा, ये जो कह रहा है वेब ब्राउजर में क्या दिखेगा, माय फर्स्ट हेडिंग दिखेगा ऊपर में बड़ा बड़ा अक्षर में, उसके नीचे दिखेगा माय फर्स्ट पैराग्राफ। इसका आउटपुट ऐसे आएगा, जैसे कि ये H1 है, मतलब बहुत मोटा मोटा इसे आएगा, माय फर्स्ट हेडिंग, ये हो गया। और ऐसे ही पैराग्राफ में भी आएगा इसके नीचे माय फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है। तो ये हो गया इसका आउटपुट, मतलब ये ऊपर वाला जो हेड में होगा, H1 में होगा, वो हेडिंग हो जाएगा, और जो P में होगा वो पैराग्राफ हो जाएगा। इसका हम प्रैक्टिकल वीडियो भी देखेंगे, और ये जो कोडिंग सीखेंगे, उसका सारा का सारा कोडिंग हम कहाँ करेंगे, मोबाइल से करेंगे, सबसे सिंपल। ठीक है। तो ये हो गया आउटपुट। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे HTML टैग। अब HTML टैग क्या होता है, इट इज कीवर्ड टैग नेम, जो मतलब टैग नेम होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे है P, तो ये क्या हो गया, टैग हो गया, P टैग नेम हो गया। ठीक है। तो ये क्या होता है, कीवर्ड होता है, मतलब पहले से जो ये कोडिंग का प्रोग्रामिंग किया जा रहा था, तो ये पहले से वहाँ पे कीवर्ड के रूप में रखा है। जैसे कि अब हम किसी सेंटेंस को या किसी स्टोरी को लिख रहे हैं, कथा कहानी, तो वहाँ पे हम जो क ख ग होता हो उसी का तो यूज करके हम पूरा कहानी लिखते हैं, मात्रा का यूज करके। ठीक है। अल्फ़ाबेट का यूज करके। तो वैसे ही इस कोड को भी इन्हीं सारे टैग के प्रयोग करके हम क्या करेंगे, वो कोड को लिखेंगे। तो वही ये कह रहा है कि पहले से क्या होता है, प्री डिफाइन होता है, सराउंडेड बाय एंगल ब्रैकेट, मतलब उसके किनारे पे क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एंगल ब्रैकेट इसे कहते हैं, वो उसके किनारे किनारे होगा। फॉर एग्जांपल के लिए ए, जैसे कि यहाँ पे हो गया, इसे कहेंगे ओपन टैग, इसे कहेंगे क्लोज टैग, क्योंकि यहाँ पे बैक स्लैश है। ठीक है। तो दूसरा है कि HTML टैग्स नॉर्मली कम इन पेयर लाइक दिस। ये कह रहा है कि मतलब HTML जो टैग होता है
वो खास करके पेयर में आता है, मतलब जोड़े में आता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, P है, एंगल ब्रैकेट है, P है, उसके बाद क्या है, एंगल ब्रैकेट स्लैश P, एंगल ब्रैकेट बंद। तो ये हो गया हमारा पेयर, मतलब जोड़े में हो गया। इसे हम कहेंगे ओपन टैग, इसे कहेंगे क्लोज टैग। द फर्स्ट टैग इज स्टार्ट टैग एंड सेकेंड टैग इज एंड टैग। मतलब ये हमारा जो है क्या हो गया, स्टार्ट टैग हो गया, और ये हमारा हो गया एंड टैग। ठीक है, फिर है द एंड टैग इज रिटन लाइक स्टार्ट टैग बट विद अ स्लैश बिफोर द टैग नेम। जो एंड टैग होगा वो भी पहले के जैसे ही होगा, लेकिन इसके आगे एक क्या होगा, स्लैश होगा, ये कह रहा है। द स्टार्ट टैग कॉल्ड ओपनिंग टैग एंड एंड टैग कॉल्ड क्लोजिंग टैग। ये जो हमारा स्टार्टिंग वाला टैग होगा इसे हम कहेंगे ओपन टैग, और ये हमारा जो लास्ट वाला टैग होगा इसे कहेंगे क्लोज टैग। ठीक है, ये भी हो गया कंप्लीट। अब है हमारा वेब ब्राउजर। तो यहाँ पे लिखा है द पर्पज ऑफ वेब ब्राउजर क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, मोजिला, सफारी इज टू रीड HTML एंड डिस्प्ले देम। ये कह रहा है कि मतलब जो हम कोडिंग करेंगे उसके आधार पे जो हमारा आउटपुट होगा वो इसे क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा, दिखाएगा। द ब्राउजर डज नॉट डिस्प्ले द HTML टैग बट यूजेस देम टू डिटरमाइन हाउ टू डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट। ये कह रहा है कि जो हम कोडिंग करेंगे उस कोड को तो नहीं दिखाएगा वो ब्राउज़र, लेकिन उस कोड में हम क्या करवाने वाले हैं, मतलब उसे लिखने के बाद क्या दिखे, वही सब क्या होगा, दिखेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का पूरा सेशन। अब हमारा नेक्स्ट होगा कि HTML एडिटर क्या है, HTML हम कहाँ पे लिखें, कैसे लिखें। ठीक है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, दूसरे टॉपिक पे दूसरा हमारा पार्ट वीडियो आएगा, उसमें हम उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, बताएंगे। और अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके दोस्त भी अगर ऐसे ही नया सीखना चाहते हैं तो उन्हें भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।